मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? हाँ आई प्रॉमिस। बट हुआ क्या? रिद्धिमा प्लीज, रिद्धिमा रिद्धिमा तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते आर्यन। अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। I love you! मत जा सानिया, प्लीज। रिद्धिमा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है। अब मैं ठीक हो गई हूँ। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तूने कहा था। प्लीज रिद्धिमा, छोड़ मुझे। कुछ दिन में तू भी यहाँ से ठीक होकर बाहर आ जाएगी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझ में आया? लेकिन तू भी औरत की तरह निकली। धोखा दिया ना मुझे, छोड़ के जा। सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ? सानिया? सानिया? मैंने क्या हुआ? सानिया? 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 रुक जाओ रिद्धिमा, मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। इतना मौका नहीं दूंगी मैं तुझे। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर शाश्वत बोल रहा हूँ। क्या रिद्धिमा की माँ बोल रही है? जी, क्या क्या हुआ रिद्धिमा को? वो ठीक है ना? देखिए मिसेस वर्मा, रिद्धिमा यहाँ से 2 लोगों को मर्डर करके फरार। हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता चले तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। पुलिस का फोन था? रिद्धिमा बेटा, तू क्यों भाग आई वहाँ से? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू अभी ठीक नहीं है बेटा, तुझे मदद की जरूरत है। हाँ माँ, मुझे अपने से कभी दूर मत करना, प्रॉमिस करो। हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर झूठ बोल रही हो ना? ना, तुमने पहले भी यही कहा था और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में कैद कर दिया। छोड़ो छोड़ो रिद्धिमा। लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
मनुष्य का मस्तिष्क अकल्पनीय संभावनाओं से परिपूर्ण है, यानी दिमाग का सही उपयोग किया जाए तो कई अनोखे आविष्कार किए जा सकते हैं। और अगर यही दिमाग अपने काबू से बाहर हो जाए तो इससे कुछ बेहद भयानक परिस्थितियां जन्म लेते हैं। रिद्धिमा किसी मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। आखिर कौन सी बीमारी थी उसे जो वो अपने करीबी लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी थी? और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या थी वजह उसकी इस मानसिक स्थिति के पीछे। डैडी, आपने बोला था ना मुझे पप्पी दिलवाओगे। अद्वैत, पपी की बहुत केयर करनी पड़ती है। कौन करेगा बताओ? मैं। और आपकी केयर कौन करेगा? अरे मम्मी। ओके, आई विल गो टू द वॉशरूम। हाँ। रिद्धिमा क्या कर रही हो? आर्यन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। रिद्धिमा क्या कर रही हो तुम? आर्यन, आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। बस एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज। हटो रिद्धिमा। आर्यन प्लीज। आर्यन प्लीज। रिद्धिमा प्लीज, कोई आ जाएगा। मेरी फैमिली बाहर इंतजार कर रही है। प्लीज यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम मुझे मिलोगे। प्लीज प्लीज प्रॉमिस मी प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। हाय स्नेहा। रिद्धिमा, तू यहाँ? सरप्राइज। अंदर चल, बताती हूँ। अकेली रहती है? मेरे बाद कोई फ्लैटमेट नहीं मिला? रिद्धिमा, तू ठीक है ना? कितनी फिक्र है मेरी। आफ्टर ऑल मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेब्स। इनफैक्ट मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन तू मुझसे दूर जाना चाहती थी। सब कुछ उल्टा सीधा बोला ना माँ को, उसके साथ मिलकर मुझे हॉस्पिटल में बंद कर दिया। छोड़ो, 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 छोड़ो। मैं जिसे भी चाहती हूँ ना स्नेहा, वो सब लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं, तन्हा कर देते हैं। तुमने भी वही किया। क्यों स्नेहा, क्यों किया? क्यों? हाँ? क्या? हाँ? क्यों स्नेहा? क्यों? छोड़ दे रिद्धिमा। तू अब कहीं नहीं जाएगी, हमेशा मेरे पास रहेगी। लेके जाओ। ये उसी का काम लगता है, लेकिन ये अपनी माँ को क्यों मारेगी? एक काम करो, रिद्धिमा के हॉस्पिटल को चेक करो। जी सर।
जल्दी करो, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। सुपरमैन। खाना टाइम पे खा लेना, मस्ती खूब करना, लेकिन नानी को तंग नहीं करना। आराम से जाना। बाय। हेलो। हेलो बेबी, अपना प्रॉमिस याद है ना? रिधिमा, तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। ओ कम ऑन आर्यन, तुम प्यार करते थे मुझसे। एक बार मिलो, सब कुछ याद दिला दूंगी। रिधिमा, मेरी बात। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तोड़ा तो बहुत बुरा होगा। तुम तो जानते हो मुझे। एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ। See you soon. Welcome, baby. रिधिमा प्लीज प्लीज, हाँ बताओ क्या बात है? इतनी जल्दी है बात करने की? ठीक है, अच्छा बताओ कहाँ बात करो, यहाँ या फिर बेडरूम में? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं जानबूझकर तुमसे दूर नहीं गई थी। मेरी माँ और स्नेहा ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। रिधिमा प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज। दूर कर दिया? हम कभी साथ में थे नहीं यार। तुम्हें पता है मैं एक शादीशुदा इंसान, मेरा एक 6 साल का लड़का है और मैं अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो उस रात जो हमारे बीच हुआ तब भी तुम शादीशुदा थे, तब भी तुम्हारा एक बच्चा था? वो एक गलती थी यार जो हो गई। ये फैसला हम दोनों का था और मैंने तब भी तुमसे कुछ छुपाया नहीं था, सब सच सच बताया था तुम्हें। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, ये जानते हुए कि बस मतलब एक रात की बात है ना। तुम्हें तो तब भी पता था ना कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। बस आर्यन, बस। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। अपनी शादी, अपना बच्चा, अपनी बीवी। But what about love? हाँ, प्यार आर्यन, वो उस रात हमारे बीच में जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं रिधिमा नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। Is that clear? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? इसका मतलब तुमने मुझे इस्तेमाल किया, जब दिल चाहा इस्तेमाल किया, जब दिल चाहा छोड़ दिया। हाँ? मुझे नफरत हो रही है अपने आप से, मुझे घृणा आ रही है अपने आप से। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं अब जिंदा नहीं रह सकती, मैं मार दूंगी अपने आप को। रिधिमा, 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 रिधिमा प्लीज कोई बेवकूफी मत करना रिधिमा। नहीं रिधिमा, रिधिमा हम लोग बात कर सकते हैं। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है। रिधिमा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, हम बात करते हैं ना, आओ प्लीज। I'm sorry आर्यन, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry। कोई बात नहीं रिधिमा, I understand। मुझे समझने में तुम्हें कुछ गलती हो गई। I'm sorry, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं आर्यन, हमें कोई गलती नहीं हुई है समझने में। हम कल भी एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी करते हैं। बोलो। रिधिमा ये क्या किया? रिधिमा! अरे मैं तुम्हारे बिना नहीं रहती। हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल चल रहा हूँ। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते आर्यन, लोग तुमसे सवाल करेंगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा।
अंदर पट्टी है, I'll be fine. रिद्धिमा यू फूल, कहाँ है पट्टी? हाँ? बेडरूम में. रिद्धिमा, रिद्धिमा उठो, रिद्धिमा. रिद्धिमा ये जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है. प्रॉमिस मी, तुम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगी. I promise Aryan. I'm sorry. I'm so sorry. रिद्धिमा तुम खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे. मेरे ऊपर क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो? पता नहीं आर्यन, सारे इंटरेस्टिंग लोग शादीशुदा क्यों होते हैं? या फिर ऐसा कि तुम्हें सारे शादीशुदा लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं? लेकिन सीरियसली रिद्धिमा, अब हमें इसे यहीं खत्म करना चाहिए. काशवी आने वाली होगी, मैं चलता हूँ. हाँ, ओके. अपना ख्याल रखना. I will. मन करे तो फोन करना. तुम वापस आओगे आर्यन, तुम्हें वापस आना ही होगा. रिद्धिमा के सिर पर आर्यन को पाने का एक जुनून सवार था. उसका दीवानापन असल में एक मनोरोग था, जिसके शिकार अधिकतर लोग अपनी कल्पनाओं में इतना खो जाते हैं कि वे हकीकत से बेहद दूर चले जाते हैं. आर्यन ने एक बार रिद्धिमा को अपने करीब आने का मौका दिया और उसकी इस गलती ने ना सिर्फ काशवी और आर्यन की वैवाहिक जिंदगी को बल्कि उनकी जान को भी खतरे में डाल दिया था. आज नहीं तो कल इंसान को उसके कर्मों का फल तो भोगना ही होता है. तो अपनी पत्नी काशवी से किया गया विश्वासघात आर्यन की जिंदगी में अब कौन सा तूफान लेकर आने वाला था? बीच में भरो बेटा. गुड. हाँ डैडी, हाँ आपको पता है नानी के फ्रेंड के पास भी डॉगी है. हाँ. हाँ, नानी ने बोला है मेरे को भी डॉगी दिलवा सकती है. अरे वाह, पहले हम ये कलर फिल करेंगे. हाँ चलो बॉयज, फूड इज रेडी. क्या कर रहे हो अभी तक? वी आर ऑल्सो रेडी. चलो बेटा अद्वैत, हाथ धोकर आओ जल्दी. यस मम्मी. जल्दी. बहुत मिस किया तुम्हें. अच्छा, फिर तो मुझे ज्यादा बाहर जाना चाहिए ना? अच्छा, ज्यादा? अरे यार, फोन इतनी खराब चीज बनाई ना इंसान ने, हमेशा रोमांस के टाइम पे बजता है. किसका है? नहीं कुछ नहीं, ऑफिस से है. कल जल्दी बुला रहे. ओके. खाना खा ले. हाँ चलो. सर, मैंने रिद्धिमा की हॉस्पिटल रिपोर्ट चेक की. उसका डिप्रेशन और बाइपोलर का ट्रीटमेंट चल रहा था. उसके डॉक्टर का कहना है कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है. क्राइम साइट पर उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि रिद्धिमा अब तक 3 मर्डर कर चुकी है. लेकिन सवाल ये उठता है कि रिद्धिमा है कहाँ? सर, इससे पहले वो दिल्ली में थी और वहीं उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था. डॉक्टर राधाकृष्णन के अंडर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उनके रिकमेंडेशन के अनुसार उसकी माँ उसे यहाँ लेकर आई थी. एक काम करो, डॉक्टर राधाकृष्णन से कांटेक्ट करो, शायद को पता चले. जी सर. हेलो डॉक्टर राधाकृष्णन. कोई चालाकी की तो गला काटने में 2 मिनट नहीं लगेंगे. देखो देखो रिद्धिमा, वो एक शादीशुदा आदमी है और वो तुमसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहता था. तुम मुझे भूलना ही नहीं चाह रही थी. तुम डिप्रेशन में आ गई थी. मैं तो तुम्हें तुम्हारी मदद ही करने की कोशिश कर रहा था. कैसे डॉक्टर? मुझे आर्यन से दूर करके? मेरी माँ को ये बता के कि मुझे शहर से बाहर किसी अस्पताल में कैद करके रखना होगा. हाँ? नहीं, तुम्हें किसी ने कैद नहीं किया था. तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था. मुझे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी डॉक्टर राधाकृष्णन. तुमने मुझे आर्यन से दूर किया.
तुम्हारी वजह से वो अब तक मुझसे नाराज है। रिद्धिमा प्लीज प्लीज सुनो, मुझे छोड़ दो। नहीं, अगर तुमने इस बार मैंने छोड़ दिया तो तुम फिर आर्यन से मुझे दूर कर दोगे। नो। मैं काफी टाइम से इस एरिया में घर ढूंढ रही हूँ रेंट पे। नहीं, ये एरिया तो बहुत अच्छा है, यू नो, और बच्चों के स्कूल्स भी नजदीक हैं। या आर्यन, आर्यन मीट रिद्धिमा। तुम कब आए पता ही नहीं चला। रिद्धिमा, meet Aryan, he's my husband. हाय। You know Aryan, रिद्धिमा ना इस एरिया में एक रेंट पे एक फ्लैट लेने की सोच रही है, लेकिन इनके ब्रोकर ने गलती से इनको हमारा एड्रेस दे दिया। स्ली मिस्टेक, बट इसी बहाने काशवी से मुलाकात हो गई। इस एरिया की एक्सपर्ट है आपकी वाइफ। आर्यन, हम पहले कभी मिले हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, एक्चुअली मैं एक बार किसी से मिल लेती हूँ तो सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं भूलती, खास तौर से अच्छी शक्लें। गिव मी अ सेकंड। चंदेलास कबाब कॉर्नर। राइट, वो तो आर्यन का भी फेवरेट है। वहीं देखा होगा। वो मेरा भी फेवरेट है। पसंद हम दोनों की बहुत अच्छी है। बाय द वे, थैंक्स फॉर द हेल्प काशवी। ओह, एनी टाइम। या एंड या काशवी, तुम्हारा नंबर है मेरे पास। I'll keep in touch. Bye Aryan. See you soon. हाय आर्यन। रिद्धिमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे घर पहुंच गई तुम। चिल्लाओ मत आर्यन, अब तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती, इसलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। लेकिन मैंने काशवी को अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है। अगर जल्दी तुमने कुछ नहीं किया ना तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर राधाकृष्ण का मर्डर इत्तेफाक नहीं हो सकता है। सर, यहाँ की लोकल पुलिस रॉबरी और मर्डर मान रही है। नहीं इकबाल, आई एम श्योर कि रिद्धिमा भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। हमें पता करना पड़ेगा कि शहर में रिद्धिमा कहाँ काम करती थी और कहाँ रहती थी। सर, यहाँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स में किसी गार्जियन का नाम मेंशन था। कोई स्नेहा शायद। मैं पता करता हूँ। अद्वैत, क्या हुआ डैडी? डैडी आपके लिए सरप्राइज लेके आए। क्या लाए हो बताओ ना डैडी। आपका फेवरेट टॉय, आपका पपी। थैंक यू डैडी। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत क्यूट है, पर इसका नाम क्या रखे? इसका नाम दोस्त। दोस्त कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम है। चलो दोस्त, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। दोस्त, ये देखो मेरा घर। वेरी स्मार्ट, हाँ? बच्चे को टॉय से खुश कर दिया। वैसे दोस्त नाम अच्छा है ना? लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते आर्यन। अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई अकेला नहीं छोड़ सकता। I love you आर्यन। I love you so much। I love you।
ये देखो तुम्हारा घर कैसा लगा? हाँ अद्वैत, बेटा जल्दी करो, पापा वेट कर रहे हैं बाहर। क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। आज ना मेरे पापा मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं ना, इसलिए उधर पप्पी अलाउड नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करके आऊंगा। मैं यूं गया यूं आया। बाय बाय दोस्त, बाय। चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो मम्मी, दोस्त मेरा वेट कर रहा होगा। चल रही हूँ अद्वैत। चलो जल्दी। हाँ दोस्त दोस्त मैं आ गया। दोस्त 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 मम्मी मम्मी दोस्त नहीं मिल रहा है। आपको कभी कुछ मिलता भी है? चलो मैं ढूंढती हूँ। काशवी, काशवी क्या हुआ? अरे 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 किसने किया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। किसने किया ये? क्यों किया? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अद्वैत, सो जाओ। डैडी आपके लिए और एक नया पपी ले आएंगे, रियल वाला। मुझे कोई पपी नहीं चाहिए, रियल वाला भी नहीं। काशवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते आर्यन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या हुआ आर्यन? मुझे पता है सब किसने किया है। किसने? वो लड़की जो उस दिन घर देखने आई थी, रिधिमा। एक्चुअली मैं एक बार किसी से मिल लेती हूँ तो सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं भूलती, खास तौर से अच्छी शक्लें। रिधिमा और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, बस जान पहचान थी। हमारी मुलाकात एक हॉस्पिटल में हुई। हेलो, या यू जस्ट स्पीक टू हिम। हाँ, ही विल डू इट।
या ओके। Is that Aryan? यस। Hi. हाय पहचाना? रिधिमा। Yes. Oh, How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Long time? Yes. यहाँ कैसे? अपने ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। काशवी वो डिप्रेशन में थी, उसका इलाज चल रहा था। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, सच में। हमारी बातचीत शुरू हो गई, फिर एक दिन उसका फोन आया। उसने मुझे घर बुलाया। वो बहुत परेशान थी। She just wanted me to come over. मुझे कोई प्यार नहीं करता अरे। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ मुझे छोड़ के चला जाता है। I'm a loser. तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा रिधिमा, लेकिन क्या हुआ क्या है? प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ मैं नहीं जाऊंगा, बट हुआ क्या? प्लीज आर्यन, मुझे छोड़ के मत जाओ। रिधिमा प्लीज, रिधिमा तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ आर्यन? सिर्फ आज रात के लिए। रिधिमा क्या कर रही हो? सिर्फ आज रात के लिए मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। प्लीज रिधिमा। काशवी आई एम रियली सॉरी। आर्यन जस्ट शट अप। क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी मीन्स व्हाट? हाँ, तुमने मुझे चीट किया है, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, तुमने सोचा भी कैसे ऐसे? जस्ट शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है, पीछे हटो। काशवी मुझे पता है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। काशवी मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। काशवी आई एम रियली सॉरी। काशवी मेरी बात समझ। तुम ठीक हो? मम्मी क्या हुआ बेटा? तुमने कोई बुरा सपना देखा है? फिक्र मत करो, मम्मी यहाँ है ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। डैडी अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ प्लीज। मुझे मालूम था तुम खुद मुझे फोन करोगे। इट्स ओवर रिधिमा, मैंने काशवी को सब कुछ सच बता दिया है। लो बात करो उससे। उससे क्या बात करूं आर्यन? रिधिमा, फिर कभी तुमने मेरी फैमिली के आसपास आने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझी? तुम मारेगी मुझे? पहले मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, अब मुझे खत्म कर देना चाहती है। आर्यन सिर्फ मेरा है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। बीमार हो तुम, निकलो यहाँ से। काशवी, काशवी, काशवी क्या हुआ? आर यू ओके? काशवी, काशवी ओपन द डोर। काशवी ओपन द डोर। कौन है अंदर?
सर ये स्नेहा का घर है, रिद्धिमा यहाँ उसके साथ रहती थी। सर ताला लगाए। हवलदार, सर। ताला तोड़ दो। मिस्टर आर्यन, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, ये रिद्धिमा है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड या फिर और कुछ? जी नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। क्यों, क्या हुआ? हमें इसकी तलाश। सॉरी इंस्पेक्टर, इसमें तो मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग काफी टाइम से टच में है नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? अद्वैत। अद्वैत, बड़ा प्यारा नाम। अच्छा बेटा, आपने ये आंटी को कभी देखा है यहाँ पे? सर वो आपको हम पर शक था, इसलिए मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। दरअसल ये अद्वैत का फेवरेट टॉय है। उसका एक दोस्त ने उसको चढ़ाने के लिए इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमने सोचा यहाँ गार्डन में गाड़ देते हैं तो अद्वैत के पास भी रहेगा। लेकिन अद्वैत को लगता है कि उसके दोस्त को पनिश करना चाहिए, तो शायद इसलिए आपको ये जगह दिखाने लाया था। अच्छा बेटा, आपने ये आंटी को कभी देखा है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। काशवी, बहुत हो गया आ रहा है ना, बस। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। हमने खुद को बचाने के लिए अद्वैत को झूठा साबित कर दिया। अगर आज मैंने इंस्पेक्टर को सब सच नहीं बताया तो मैं कभी अद्वैत से नजर मिला के बात नहीं कर सकूंगी। मुझे अब इनको सब बताना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मारा है रिद्धिमा को। अगर मैं उसको नहीं मारती तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालती सर। जिंदगी की पाठशाला में पहले इम्तिहान होता है, फिर सबक मिलता है। और इस इम्तिहान में हमेशा हमारे पास विकल्प होता है कि हम अपने स्वार्थ में निर्णय लें या अपने जमीर की आवाज को सुनें, क्योंकि इसी निर्णय पर हमारे जीवन के सारे परिणाम आधारित होते हैं। आर्यन को पता था कि रिद्धिमा से संबंध बनाकर वो एक गलत कदम उठा रहा है, पर उसने अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर दिया और अपने परिवार की आने वाली जिंदगी को कठिन बना दिया। वहीं दूसरी ओर काशवी ने निडर होकर पुलिस को सब कुछ सच बता दिया और उसके सच ने शायद कई और जुर्म होने से रोक लिए। इस केस में अभी अदालत के फैसले का इंतजार है, पर जिंदगी के इम्तिहान में काशवी एकदम खरी उतरी। आपसे भी यही गुजारिश है कि जिंदगी के अहम फैसले लेते वक्त अपने जमीर की आवाज को सुने, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी,
सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान